દિલ્હીમાં યમુના નદીનું જળસ્તર ફરી ખૂબ ઝડપથી વધી રહ્યું છે। હરિયાણાના હથિનીકુંડ બેરેજમાંથી 1.76 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાતા નદી બે કાંઠે વહી રહી છે। જો કે તંત્ર દ્વારા લોકોને સતર્ક રહેવાની સૂચના અપાઈ છે। કેચમેન્ટ એરિયામાં ભારે વરસાદના કારણે જળસ્તર વધતા બેરેજના 18 દરવાજા ખોલી દેવાયા છે। 19 ઓગસ્ટ રાતના 2 વાગ્યાની આસપાસ દિલ્હીમાં રેલવે બ્રિજ નજીક યમુના નદીનું જળસ્તર ખતરાની સપાટી વટાવી શકે છે। પૂર્વાનુમાન અનુસાર જો વઝીરાબાદ અને ઉખલા બેરેજમાંથી વધુ પાણી છોડાય તો પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે। તંત્રએ નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે જવાની અપીલ કરી છે। आज यमुना के कैचमेंट में बारिश की वजह से जो मैक्सिमम पानी जो आया है वो 1,78,996 क्यूसेक के तकरीबन आया है जी। और इस साल का वो इस सीज़न का सबसे ज़्यादा जलस्तर है। अब लेकिन पानी थोड़ा कम हो गया है जलस्तर जो है, तो मौजूदा स्थिति के हिसाब से जो अभी 1,20,000 क्यूसेक करीबन पानी रिवर यमुना में चल रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली की यमुना नदी में अब देखिए जमकर पानी पहुंच रहा है। और बात किया जाए 19 अगस्त 2025 यानी अगले दिन जो एक अनुमान लगाया गया है CWC की तरफ से, वो ये कहा जा रहा है कि 206.33 मीटर पानी पहुंच जाएगा। यमुना नदी का जो खतरे का जलस्तर है वो 205.3 माना जाता है, लेकिन अब अगर उससे ज्यादा होता है तो पानी बाहर आता है। जैसे कि हम देखें इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये कश्मीरी गेट का इलाका है, और खासतौर से ये वो जगह है जहां पर यमुना की आरती भी होती है। आपको याद होगा वो तस्वीर जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी और दिल्ली की सभी कैबिनेट सभी मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, और इसी जगह से आरती का जो शुभारंभ हुआ था। हालांकि आरती अब हफ्ते में 2 दिन होती है, रविवार और मंगलवार। आरती होने का सिलसिला अभी भी चल रहा है, लेकिन यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंदाजा लगाइए जो ये सीढ़ियां आप देख रही हैं, ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 2 सीढ़ियां और बची हैं जो अमूमन लगाई जाती हैं। कुल यहां सीढ़ियों की संख्या 18 है। सामने आपको एक बोर्ड देखने को मिलेगा जहां पर लिखा है कि यहां से आगे खतरा हो सकता है, यानी कि वहां तक सीढ़ियां हैं, कुल 18 सीढ़ियां हैं, वहां से आगे नहीं जाने की हिदायत यहां पर दी गई है। यहां पे सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर जो अलग से सिक्योरिटी गार्ड यहां पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर जाने की कोशिश ना करे। ये तो खैर अभी जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है यहां तक अगर रहता है तो शायद दिक्कतें और ना हो, लेकिन अगर हम फ्लाईओवर की बात करें तो देखिए फ्लाईओवर का पिलर आधे से ज्यादा डूबा हुआ है। और 19 तारीख 20 तारीख का जो एक अनुमान लगाया गया है CWC की तरफ से, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने का सिलसिला चल रहा है। इसके बाद लोहे का पुल देखेंगे तो वहां पर जो पैरामीटर लगा है वो खतरे के निशान से लगभग अब ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जलस्तर अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो आसपास के ग्रामीणों को जो यमुना के आसपास खासतौर से रहते हैं, सब्जियां उगाते हैं, रोजाना कुछ काम करके दिनचर्या अपना जीते हैं, उन्हें फिलहाल अभी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और आने वाले समय में इन सब गांवों को, यानी कि यमुना के पास जो गांव के लोग हैं, उन्हें खाली करने के लिए भी आदेश जारी किया जा सकता है। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था, खासतौर से अगस्त के आखिरी हफ्ते में जब इसी तरह से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा था, उस वक्त दिल्ली की सड़कें, यानी कि हम यहां से अगर निकलते हैं जो मेन रोड है कश्मीरी गेट ISBT, वो सड़कें, मोनेस्ट्री मार्केट, ये सब पूरी तरह से डूबा हुआ था। तो अभी वो आलम नहीं बने हैं, लेकिन CWC ने जिस तरह से ये एडवाइजरी जारी की है कि आसपास के जो लोग हैं, जो लाल डोरा यानी डूब क्षेत्र के आसपास रहते हैं, वो अलर्ट मोड पर रहें। और इसके लिए सिक्योरिटी तमाम तरह से यहां पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।